क्या ये सीधे सीधे हम कहें, जो बात लगातार कही जा रही थी कि चीन की जो पोजीशन है इस वक्त दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या ग्लोबल सप्लाई चेन में, उसकी जगह पर अब भारत को खड़ा होना है। जी बिल्कुल। तो ये वो जवाब है चीन को। जवाब है चीन के लिए, बड़ा धक्का है। और आप देखिएगा कल ही चीन का या आज शाम तक चीन का रिएक्शन आ जाएगा कि ये फालतू चीज़ है, इसमें कोई दम नहीं है। जैसे कि चीन ने, आपको याद होगा जब क्वाड बना था तो चीन ने कहा तो ये तो समुद्री फेन है, कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये तो एशियाई क्वाड बन रहा है। वैसे ही चीन का जवाब अभी आएगा। देखिए, और इसमें देखिए आप, क्योंकि भारत और अमेरिका सीधे सीधे इसके अंदर अपने आप को डाल रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। भारत और अमेरिका इसके को चेयर हैं जिन्होंने ये पूरा आइडिया, जिसे ये प्रोजेक्ट डेवलप किया है। उसके अंदर अभी इसकी घोषणा करते वक्त सऊदी कॉन्फ्रेंस बैठे हुए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति वो वहां पर मौजूद थे, अमेरिकी राष्ट्रपति बैठे ही हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम हो रहा है और इस G20 में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको माना जाना चाहिए। हमारे साथ अजय आलोक जी भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, पहले तो जॉइंट डिक्लेरेशन हुई, वो माना जा रहा था कि इस G20 समिट की एक बड़ी उपलब्धि है, और अब तो ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसकी भी घोषणा हुई है, इसके बारे में तो पहले ज्यादा पता नहीं था, लेकिन अब पता लग रहा है कि ये तो एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आज से जिसकी शुरुआत हो रही है। देखिए, मैं कहूँगा कि ये देश की ऐतिहासिक उपलब्धि है अब तक की। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको याद होगा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए थे तो लोग कहता था कि विदेश नीति क्या करेंगे, आज तक तो विदेश गए नहीं हैं, विदेश नीति का आइडिया नहीं है। तो विदेश नीति का लोहा एक के बाद एक फैसले करवाते गए, जो भारत के पक्ष में गए। भारत का एक स्थान विश्व में लगातार ऊँचा होता चला गया। और आज के इस फैसले से क्या आपको नहीं लगता है कि हम स्नेक चार्मर्स से वर्ल्ड चार्मर्स बन गए हैं? जहां कल तक हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि पता नहीं जॉइंट डिक्लेरेशन हो पाएगा कि नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे सम्मेलनों में एग्रीमेंट करवाना बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरे सत्र की शुरुआत होते ही जैसे ही मोदी जी ने और जॉइंट डिक्लेरेशन करेंगे, तो उस वक्त ये समझिए कि कितनी बड़ी कूटनीति के तहत ये भारत की एक सफलता है कि आज हम विश्व को एक करने में, जहां नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर में पूरा विश्व बटा हुआ है, वहां पे हम पूरे विश्व को एक करने में सफल हो गए। बायोफ्यूल अलायंस और ये कॉरिडोर, ये न सिर्फ उन्नति और प्रगति के एक नए रास्ते खोलेगा, और मैं तो अभी चीन से प्रतिस्पर्धा के बारे में बात ही नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे कि पहले आपके पैनलिस्ट कह रहे थे कि हम लंबी लकीर खींचने में यकीन रखते हैं, तो भारत अपनी लंबी लकीर कहीं ना कहीं इसके जरिए खींच रहा है जी। और ये न सिर्फ इन देशों के लिए ज़रूरी है, बल्कि हम अफ्रीका के उन देशों से कनेक्ट करेंगे जिनको आज पहली बार G20 का स्थान मिला है। और खुलेआम अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट ने ये एक्नॉलेज किया है कि ये मोदी जी के प्रयासों की बदौलत हुआ है, भारत के प्रयासों की बदौलत हुआ है। तो एक पूरा नया विश्व इंतज़ार कर रहा है एक नए इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिसके तहत हम जाएंगे और इससे सारे विश्व के किसानों को फायदा होने वाला है। देखिए, इथेनॉल अब सिर्फ पेट्रोलियम। अजय जी, अभी चर्चा यहाँ हुई, अभी त्रिपाठी जी ने कहा इस पर चाइना की तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन आएगा। सर माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं बीच में। वो रिएक्शन ऑलरेडी आ गया था 2:45 बजे। अभी देखिए क्या बज रहा है, आपसे 10 मिनट पहले घोषणा हुई है, 15 मिनट पहले 6 बजे मान लीजिए, और 2:45 बजे ग्लोबल टाइम्स का ये पोस्ट है सोशल मीडिया हैंडल एक्स के ऊपर, आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। और उसमें लिखा गया है कि जैसे अमेरिका आगे बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट के जरिए एक रेल प्लान पर, तो उस पर हमको उस पर लिखा हुआ उन्होंने कि चाइनीज एक्सपर्ट्स जो हैं वो शक जाहिर कर रहे हैं, शुबा जाहिर कर रहे हैं कि ये कितना क्रेडिबल है और कितना फीजिबल है। मतलब ये कितना मुमकिन है, कितना व्यवहारिक है ये कॉरिडोर जो बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें साफ लिखा हुआ है, और ये भी लिखा है कि ये अमेरिका की पुरानी आदत है कि वो ऐसे दूसरे देशों के अंदर और दूसरे क्षेत्रों के अंदर अपने आप को इन्वेस्ट करने की जो है कस्में खाता है, लेकिन फिर बाद में मोमेंटम खत्म हो जाता है। अभी मैं फिर आप इसको अगर बिल्कुल शब्दशः पढ़ना चाहें, एज द यूएस एडवांसेस इट्स मिडिल ईस्ट रेलवे प्लान थ्रू ड्यूरिंग द ऑनगोइंग ग्रुप ऑफ G20 समिट ओवर द वीकेंड इन इंडिया, Chinese experts expressed doubts about its credibility and feasibility, as it is not the first time that Washington has initiated pledges for other countries and regions, only for those initiatives to lose momentum. अब अगर चीन पहले से इस
कॉन्सेप्ट को रन डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। और आपकी बात पर मोहर लग गई बिल्कुल। यही तो आदत चीन की भी है कि बल्कि चीन की ज्यादा है कि कहीं इन्वेस्ट करता है और उसके बाद पीछे हाथ खींच लेता है पैसा कमा करके। ये अपनी चीज को, ये चीन को जहां चुभना चाहिए, जहां चुभना चाहिए था वहां चुभा है, चुभ गया है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां मैं ऐड करूं उनकी बात का जवाब कि अमेरिका इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा इसमें। इन्वेस्टमेंट तो ये सऊदी, यूएई, बाकी और हम लोग करने वाले हैं। कोई अमेरिका इसमें इन्वेस्ट करने वाला ही नहीं है। फ्रांस है, इटाली है, वो सब करने वाले हैं। ये सब मिलके करेंगे। ये 8 मुल्कों का इनिशिएटिव है। अमेरिका ने तो सिर्फ उसको यूं समझ लीजिए कि वो दिया है, they are never going to invest। वो एक किस्म का कस्टोडियन है इस प्रोजेक्ट का भारत के साथ मिलकर के। लेकिन सवाल यह है चीन ने इस पर रिएक्ट क्यों किया? चीन वो इनिशिएटिव जो अभी अनाउंस नहीं हुआ उस पर चीन पहले ही रिएक्ट क्यों कर रहा है? ग्लोबल टाइम्स आप समझिए चीन का दूरदर्शन, सरल भाषा में। तो अगर वो 2-3 घंटा पहले इसकी इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसकी अभी घोषणा हुई है 6 बजे, उससे 3 घंटा पहले अगर वो ये बता रहा है कि नहीं इसमें कुछ से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ये वास्तविक ये रीजनेबल नहीं है, ये क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो ये क्या बता रहा है देवेंद्र? और सर अब निश्चित तौर पर चीन के प्रधानमंत्री जो कि इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं उन्होंने तो ये इन्फॉर्मेशन दे ही दी होगी कि आज इसका अनाउंसमेंट हो रहा है। और इससे पहले अमेरिका के जो डिप्टी एनएसए हैं इस समिट में आने से पहले वहाँ पे यूएस में उन्होंने ये बताया कि ये एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिहाज से। और ये सीधे सीधे चीन का जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट था ये उसको काउंटर करने की और चीन की जो मंशा थी उसको काउंटर करने की पहली बात उसकी ये कोशिश है। दूसरी चीज़ कि जिस प्रकार से हाल के दिनों में आप देखें तो चीन का गल्फ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट बढ़ गया था। वहाँ भी अमेरिका ने उस पर एक रोड़ा डालने की कोशिश की है। और ये सिर्फ कॉमर्स मतलब यानी कि गुड्स के लिए नहीं है बल्कि इसमें अंडर सी केबल के मार्फत आप एनर्जी कैसे भेज सकें एक देश से दूसरे देश, उसका भी इसमें प्रोजेक्ट है। इसके अलावा डाटा को लेकर हम सभी जानते हैं कि आगे की जो तनातनी होनी है उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल डाटा करने वाला है। डाटा की भी व्यवस्था की जाएगी। तो एक बहुत बड़े प्लान के तहत ये किया जा रहा है। उसी हिसाब से चीन का रिएक्शन है। अजय आलोक साहब, अगर आपका कोई विरोधी या प्रतिद्वंदी आपके किसी कदम पर, आपकी किसी पहल पर पहले ही अगर वो शक जाहिर करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि भाई आप जो करने जा रहे हैं वो कोई बड़ा काम है और सही काम है। ये जो ये प्रतिक्रिया चीन की है वो यही बताती है। नहीं, निश्चित तौर पे। और मिडिल ईस्ट का नाम तो खैर सबको ही जानते हैं कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका आज से नहीं पिछले 30 सालों से मिडिल ईस्ट में घुसा हुआ है। और कुवैत 1991 कुवैत वॉर का एग्जाम्पल है कि किसी भी इंटरेस्ट में अगर अमेरिका के हैम्पर होता है तो उसमें निश्चित तौर पे अमेरिका को दिक्कत होती है। तो मिडिल ईस्ट का नाम व्यर्थ में लिया जा रहा है। दरअसल यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब से अफ्रीकन यूनियन जुड़ी है, जैसे आपके एक पैनलिस्ट बता रहे थे कि जॉर्डन इजराइल के थ्रू ये अफ्रीका का रास्ता खुलता है। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि एक नए विश्व की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक नया विश्व ऑर्डर जुड़ रहा है। क्योंकि 56 देशों का ये समूह जब G21 बना है आज, तो इस G21 में 56 देशों का समूह है जो विश्व से रूबरू होगा। और एक विश्व की बहुत बड़ी आबादी जो आज गरीबी रेखा से नीचे है उसको ऊपर लाने में हम कितना अपलिफ्ट कर सकेंगे। और जो आज की तारीख में हम जानते हैं कि अफ्रीका में चीन का सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जिसको अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट ने भी इंगित किया था। तो कहीं ना कहीं चीन उस भविष्य को देख के मे भी आशंकित हो रहा हो, लेकिन आशंकित होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस G20 का तो मकसद ही यही है, वन वर्ल्ड, वन थीम, वन फैमिली, वन यूनिवर्स। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी ये सब आशंकाएं निर्मूल साबित होगी। आने वाले दिनों में विश्व तरक्की करेगा और भारत निश्चित तौर पे विश्व के मानचित्रों पे एक बहुत अच्छे तरह से स्थापित होने जा रहा है। और इसका साइडवेज कॉन्सिक्वेंसेस मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यूक्रेन और रशिया युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ेगा। जब बिल्कुल इसकी चर्चा हुई जब वो जॉइंट लीडर्स समिट डिक्लेरेशन आया था उस वक्त। त्रिपाठी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मैं देख रहा हूँ कि ग्लोबल टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में बड़ी विचित्र बात लिखी है। जी जी। उन्होंने एडिटोरियल में जो उसका हेडिंग है वो ये हु इज़ द स्पॉयलर ऑफ द G20 समिट इन न्यू दिल्ली। ग्लोबल टाइम्स एडिटोरियल वो पहले से कह रहे हैं कि ये स्पॉयल हो गई, ये G20 समिट जो है ये बर्बाद हो गई है। एक चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने जो अभी आप कह रहे हैं उस पर लिखा है, हेडलाइन है, US रेलवे प्लान इन मिडिल ईस्ट अगेन टू बी अ केस ऑफ मच सेड लिटिल डन and aims to isolate China which will not materialize. Exactly.
तो ये वो अपनी आशंका, वो पहले से ही उनको डर है कि हमें आइसोलेट करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। हाँ जी। तो उनको पता है, उनको चुभ रही है बात, दोनों जगह चुभ रही है कि G20 शी जिनपिंग के एब्सेंस में एक सफल कैसे हो गया, और ये जो है ये कॉरिडोर की बात वो प्ले डाउन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, कि बिल्कुल ठीक। ये हमारे लिए वो करने की अलग यही करने बार की- बार उस पर मुहर लगा रहा है कि ये कितना बड़ा काम होने जा रहा है और इस G20 समिट की सबसे बड़ी उपलब्धि ये कही जा सकती है। अब मैं आपको जरा प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनवा दूं। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी जरूरी है, लेकिन इसके लिए किसी की जमीन छीनने की जरूरत नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे चीन पर कैसे हमला बोला है, देखिए। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, रूल्स तथा लॉज का पालन, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कनेक्टिविटी जरूरत है, सभी की जरूरत है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए। तो एक बार फिर जरा आपको हम बता दें कि ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसकी अभी घोषणा की गई है, ये चीन को खटक रहा है और वहां से प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं इस पर, और ये बताया जा रहा है उनको, वो बार बार ये कह रहे हैं कि क्यों ये इनिशिएटिव कामयाब नहीं होगा। ये अपने आप में बता रहा है कि ये इनिशिएटिव बहुत बड़ा है, और चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था वो भी इसी हिस्से से, इसी खित्ते से होकर के गुजर रहा था, वो नाकाम हुआ है। और चीन अभी से मान रहा है कि ये हमको आइसोलेट करने के लिए, अलग थलग करने के लिए ये लाया जा रहा है। तो ये आपको बहुत कुछ बताता है इस घोषणा के बारे में जो अभी अभी हुई है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद अब जरा कुछ अपनी यहां की राजनीति की बात हम करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, सऊदी क्राउन प्रिंस, फ्रांस के राष्ट्रपति, सब तमाम लोग एक मंच पर बैठकर घोषणा कर रहे हैं कि कैसे हम ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा।